नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड 10th का मैथ मतलब शुरू से पढ़ेंगे चैप्टर 1 से, जिसका नाम वास्तविक संख्या है। आपको बता दें कि इस चैप्टर से मैक्सिमम 10 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड में। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो साथी संगाती दोस्तों तक पहुंच जाए। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग ऑल सब्जेक्ट लेकर के काफ़ी जल्द ही ऑल वीडियो, ऑल सब्जेक्ट, ऑल चैप्टर के आने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका फायदा ये होगा यदि क्लास के वीडियो अपलोड होंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे, नोटिफिकेशन को दे करके आप स्टडी करेंगे और अपने पढ़ाई में चार चांद लगाएंगे। ठीक है, यहाँ हालांकि अभी कैमरा के सामने हम लोग नए हैं, लेकिन विगत कई वर्षों से लगातार 14 वर्षों से जो शिक्षक काम करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन में, उनके द्वारा कैमरे पर पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई में चार चांद लगाना चाहते हैं, तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। मेरा नाम मणिकांत कुमार हुआ, मैं मैथ पास लूँगा और आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में 10 नंबर के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक को सीरीज वाइज पढ़ेंगे। मैं बता दें चैप्टर को 4 भाग में बांटा गया है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। आज हम लोग 1.1 के सभी क्वेश्चन को डील करेंगे यानी बनाएंगे। एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे। तो ये यूक्लिड नाम का एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एचसीएफ निकालने के लिए एक सिद्धांत दिए। वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखेंगे ये क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। तो ये सभी चीजें हम लोग अवगत है, ठीक है, जानते हैं ये सब क्या है, लेकिन इन चैप्टर में नया दे दिया हुआ है जिससे हम लोग को ये अनजान लग रहा है। जैसे हम आपका एक परिचय कराएंगे इससे, आप बोलिएगा सर ये तो हम ऑलरेडी पहले से जानते थे और जानते हैं इसके बारे में। जैसे इसका नाम आपने सुना होगा, भाज्य का नाम सुना होगा, हाँ जी, जिसमें भाग किया जाता है। और इसका नाम भी आपने जानते ही होंगे, इसको भाजक बोलते हैं। जिस संख्या से भाग दी जाती है और जो ये आता है इसको बच्चा जानता है, भागफल जानते हैं ना, ये तो सब कोई जानता है। ये शेष फल, उन्होंने इसको ए माने, ये बी नाम दे दिए, ये क्यू और ये आर। ठीक है, भाज्य बराबर मतलब बी क्यू, यहाँ बी का मान कौन, ये भाजक, गुना क्यू का मान कौन, भागफल, प्लस आर बराबर शेषफल। यही मतलब ये सिद्धांत दिया। इसके माध्यम से हम लोग 1 बाई 1 करके इसके क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर है 135। कितना है ये, 135 और 225। 135 और 225। तो यानी छोटा वाला से बड़ा वाला में क्या करते हैं, भाग दिया जाता है। छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दिया जाता है। एक मरतबे 135, ये 0 हो जाएगा, 12 में से निकलेगा तो ये 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा ना। इसको इसे घेर देते हैं, 135 को यहाँ उठा कर ला देते हैं। एक मरतबे ये 90 हो जाएगा, ये 15 में से 0 गया तो 5 में से 0 गया तो 5, 13 से गया तो ये 4। इसको घेर देते हैं और ये 90 को यहाँ ला देते हैं, 2 मरतबे लग जाएगा, 45 गुना 90। शेषफल क्या आ गया, 0। यूकेजी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे शेषफल 0, ये वाला हम लोग का क्या हो जाता था, HCF, और अभी भी हो जाता है, लेकिन इतना पहले सबका काम चलने वाला नहीं है। यानी इसको इस फॉर्मूला पे बैठाना होता है। ठीक है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। ठीक है, ये जो भाग हम लोग किए हैं, चेक किया है, 3 स्टेप में कटा है, 1 2 3। स्टेप बाई स्टेप करके आप इसको लिखिए। ये इसका मान ए का ये 225 है, बी आपको पहले ही बताया ना जी, ये बी
भाजक को कहते हैं। भाजक इसके लिए फर्स्ट स्टेप के लिए क्या है, 135 गुना क्यू, क्यू क्या है 1 है, रिमाइंडर हम लोग का क्या है 90। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत ऐसा होगा, आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। सेकेंड के लिए रखेंगे, सेकेंड स्टेप के लिए ए का मान 135, बी का मान ये 90 गुना मतलब क्यू का मान इसमें भी 1 है सौभाग्य से, इसका रिमाइंडर क्या है 45 यानी 45। ठीक है, फिर अब थर्ड स्टेप के लिए ए का मान 90, बी का मान 45 गुना ये क्यू का मान 2, शेषफल क्या आ गया 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग का आंसर नहीं होगा। जैसे 0 आ जाएगा ये वाला टर्म आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, सो दैट HCF इज इक्वल टू 45, ये हम लोग का ये आंसर आ गया। ठीक है, गौरव से कहेंगे ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो मैट्रिक में आपको जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिडियन परिमेय का प्रयोग करके, तो आपको इसी फॉर्म में आपको सजा देना है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये हम यही करेंगे, इसको रफ में भी कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, रफ में कर सकते हो। यदि यहाँ पे भी कर दिए हो ना तो ये नहीं होगा से हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आप इसका फोटो ले लेंगे स्क्रीनशॉट। और सेकंड नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, सेकंड नंबर क्वेश्चन 196 और 30,220 क्या बताएं जी, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। इसमें 196 छोटी संख्या होगा, ये भाग करेगा 38,220 को। सबसे पहले एक मतलब यही लग जाएगा 196, 12 में से 6 गया तो ये 6, 17, 17 में से सॉरी ठीक है 17 में से 9 गया तो 8, ये 2 में से गया तो 1। अब ये 0 चलाएगा ना, समथिंग 200 के करीब है, ये 1800 प्लस ही है, मतलब 200 9 1800 हो जाएगा, 9 मतलब लग जाएगा। 9 6 54 के 4, 9 9 81, 81 4 86, 86 के 9 6 54 था 5 हुआ, 9 9 81, 81 5 86। ठीक है, 9 कम 9 9 और 8 17, 12 में से 4 गया तो ये 8, 15 15 से ये गया तो 6 गया तो 9, 7 में 7 गया 31, ये भी 31, ये वाला 0 हम लोग यहाँ उतार देंगे। ठीक है, 980 5 मतलब आराम से लग जाएगा। 6 बजे 30 के 0, 9 बजे सॉरी 9 बजे 45, 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 5 7 ये 9, हम लोग क्या आ गया HCF सॉरी शेषफल क्या आ गया 0। अब इसको टर्म बाय टर्म लिख दीजिए फॉर्म पे। फॉर्मूला क्या है, A बराबर VQ प्लस R, ये बराबर क्या है जी VQ प्लस R। अब देखेंगे A का मान क्या था 38,220, B का मान क्या है 196, Q का मान क्या आया 195, R बराबर 0। ये वाला हम लोग का क्या हो गया HCF, सो दैट HCF इज इक्वल टू 196। ठीक, विश्वास होगा आपको भी, मतलब क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छा ढंग से। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फर्स्ट का 3, क्वेश्चन नंबर 3 है यानी 867 और 255। ठीक है, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देता है, ये दोनों संख्या में छोटी ये हुआ बड़ी ये हुआ। 255 भाग करेगा किसको 867 को, यानी 800 250 और ये 2 4 मरतबे नहीं लगेगा। ठीक है, 3 मरतबे नहीं लग जाएगा। 5 3 15 के 5, 5 3 15 के 16 के 6, 3 गुना 6 1 7, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। 255 यहाँ नोट हो जाएगा, 2 मरतबे आराम से लग जाएगा। 2 गुना 4, 2 0 में 0, 2 कम 2, ये आपका 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये कट जाएगा और ये आपका चला गया 102। पता है कितना मतलब है, 2 मरतबे आराम से लग जाएगा।
51 दूना 200, सॉरी 102, ये कट गया। जैसे मेरा जीरो आएगा ये वाला आंसर, इसको फॉर्म में लिख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मान क्या है, ये थर्ड टर्म में कटा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट के लिए ए का मान 267 बराबर बी का मान ये 255, क्यू का मान ये 3, आर का मान 102। ठीक, सेकेंड टर्म के लिए ए बराबर 255, बी का मान 102, क्यू का मान 2, और क्या आ गया 51। ठीक है, थर्ड टर्म के लिए ए का मान 102 यानी 51 गुना 2, सेसफल क्या आ गया 0। जैसे यहाँ हम लोग का 0 आता है सेसफल, मेरा आंसर सामने आ जाता है, ये वाला टर्म आपका आंसर हो जाता है। इसलिए ये बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा आंसर 51 होगा। ठीक है, ये भी मतलब क्वेश्चन को यस थर्ड नंबर क्वेश्चन था जी, बना लेंगे। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट का 3। तो इसको फोटो ले लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, क्वेश्चन 2 दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, क्यों यदि कोई पूर्णांक हो तो या है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे 2। क्वेश्चन 2 लिख देते हैं, और सिवाय लिखना, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा हम खुद ही नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओनली फॉर क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर, उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, जहां Q कोई पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक ये दर्शाना है, यानी दिखाना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग मतलब एक बार गौर से पढ़ेंगे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, एक मिनट, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक हुआ। ठीक है, तो विषम में ये 6q है +1, मतलब ये भाग करेगा 6, इसलिए विषम पूर्णांक जो भी लेना होगा 6 से केवल लेना होगा। तो यहाँ से हल लिखेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक 7, 9, 11, 13 डॉट है। ठीक है, तो यानी 7 को भाग करेगा ये 6, एक मतलब एक, ये बराबर क्या हो गया q, यानी 6q+1, ये धनात्मक विषम पूर्णांक। अब क्या लेंगे 9 को भाग करेगा ये मेरा 6, कितना मतलब एक मतलब है 6 एकम 6, 3, ये q का मान 6q+3, और धनात्मक पूर्णांक विषम ये 11 आ जाएगा, ये 6 क्या मतलब है 6 एकम 6, ये 5, ये बराबर q, यानी 6q+5, और ये धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक 13, 6 दूना 12, 1, ये बराबर q, 6q+1। अब यही तो पूछा जी, दर्शाइए कि यानी दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक q के लिए
6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो इस तरह से हम लोग दर्शा दिए, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखना होता है, भाषा, वाक्य। यहाँ दर्शाया गया कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक Q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक Q के लिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। प्रूव दैट। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया और पूरा विश्वास होगा कि आपको ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम साइड हट जाते हैं, इसका फोटो ले लेंगे, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए आते हैं। आगे क्या है पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। यदि आपको लग रहा है सब अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेहिचक दिल थाम के इस वीडियो को देखिए। पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा बीच बीच में। पढ़ाई का मतलब ये नहीं पूरा मतलब मॉडरेट होकर के डिप्रेशन जा करके बैठ गए पढ़ने, वैसे कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है, ठीक है। पूरा रिलैक्स माइंड से पढ़ाई करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। 616 आर्मी वाला है, एक परेड के लिए एक लाइन में 32 मतलब आर्मी को रखा गया है। ये वाला लाइन, सेकंड वाला लाइन 32, थर्ड वाला लाइन 32, ऐसे कितने लाइन बनेंगे? 616 आर्मी वाला उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लंबा है लेकिन इसमें दम है नहीं। घुमा फिरा कर आपसे इसमें HCF पूछा है, ये नहीं पूछा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बनाए या गुणनखंड विधि द्वारा बनाया या भाग विधि द्वारा बनाया। आपको इसमें जो आसान लगता है वो बना देंगे, आपको इसमें जो आसान लगता है वो बना देंगे, ठीक है। यानी कितना संख्या कितना है? ये 32 है और 616 है। भागे विधि बना देंगे, आसान लगता है हम लोग को ना। 32 से कम 32, 11 से 2 का तो 9, 5 में से 3 का तो 2, ये 6, 32 है ना, समथिंग 300 है। 30 3 90, 30 3 90, आपको ये 9 मतलब आराम से लग जाएगा। 9 3 27, ठीक है। 9 3 18, 9 3 27, 1 28, 16 में से हट गया तो 8, ये कट गया ना, ये भी कट गया। अब इसको 32 से 8 से कम 32, और सॉरी कट गया ना। अब ये क्या हो गया? HCF हो गया, यानी A बराबर BQ क्या क्या 296 होगा सर। तो ये अब ये क्या फॉर्म क्या है? फार्मूला कोई जरूरी नहीं इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, इसमें नहीं कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए, ठीक है। इसका मान क्या है? 616, बी का मान क्या था? 32, क्यू का मान ये 19 और सिस्पल क्या रिमाइंडर यानी 8, ठीक है। ये सेकेंड टर्म के लिए ये 32 चलेगा, ये
बी का मान ये 8, क्यू का मान ये 4, सिंपल 0। ये वाला आंसर चला था, इसलिए हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर 8। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट नंबर के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, अब उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 यह यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। उस समय क्या था, ओनली फॉर पूर्णांक था। ये जो पूर्णांक लेंगे ना उसका वर्ग करना है। पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। कोई बात नहीं, वही है, उसमें पूर्णांक था, इसमें क्या था, उसका वर्ग है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसे पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। यानी ये दर्शाना है आपको। यहां से हल माना कि धनात्मक, ये तो समझिएगा जी, पूर्णांक का वर्ग लेना है ना। एक का वर्ग क्या हो जाएगा जी, एक होगा, एक नहीं लेना होगा। इसमें सम विषम नहीं कर रहा है, सीधे धनात्मक पूर्णांक हो रहा है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी लीजिए, सीरियल से लिख लेते हैं। यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 है, आगे बहुत सारा है। अब यहां से पूर्णांकों का क्या करना है, वर्ग, पूर्णांकों का वर्ग, पूर्णांकों का वर्ग। चलिए, पूर्णांक क्या था हम लोग का, ये 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये उसके बाद 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए आया है जी, 3m के लिए ना, यानी 3 भाग करेगा। ये 4 को क्या मतलब है, 3 × 3 = 1, ये हो गया m, यानी 3m + 1। ये 3 भाग करेगा किसको, 9 को, क्या मतलब है, 3 3 का 9, ये बराबर m, मतलब ये 3m हो गया। अब ये 16 को कौन भाग करेगा, 3, कितना मतलब है, 5 मतलब है ना, 5 तिहाई 15, 1, ये बराबर m, यानी 3m + 1। अब आ जाते हैं, 3 भाग करेगा ये 24 को ना, सॉरी 25, 8 3 का 24, सिंपल 1 आ गया, बराबर m आ गया, 3m + 1। आपसे क्या पूछा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। 3m + 1 3m, 3m + 1 3m, एक 6 भी लेना लीजिए, 6 का वर्ग यानी 36, 36 को भाग करेगा ये 3, कितना मतलब है, 12 सॉरी 3 कम 3 कट गया, ये 6 कितना 6, यानी 12 चला गया, ये m यानी 3m के रूप का होता है। ठीक है, जैसे ये दर्शा दिया गया, फिर इसका जो भाषा आता है उसको लिख देंगे। यहाँ दर्शाया गया कि किसी धनात्मक
पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये हो गया आपका प्रूव दैट। ठीक है, हमें आशा विश्वास होगा कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को भी डील कर दिए काफी बेहतर से बेहतरीन ढंग से। और मेरा हमेशा प्रयास ये रहेगा किसी भी क्वेश्चन को काफी आसान भाषा में आपको समझावे। ठीक है, देखिए रास्ता बताएंगे हम, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। केवल हमको ये ऑनलाइन आकर के कैमरा के सामने बोर्ड पर भाग देने से अब कुछ नहीं होने जाने का चीज है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आपको ये इस समय समझ में आ गया, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मतलब उसको उस टाइम नहीं बनाते हैं। जैसे वन टाइम इसको बना दिए सर के साथ, वीडियो रोक करके, नहीं समझ आया देख करके बना दिए, कुछ दिन के बाद उसको नहीं बनाते हैं, नहीं रिविजन नहीं करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं। और मैथ रिवीजन का चीज होता है, मैथ ही नहीं सभी सब्जेक्ट रिवीजन का चीज होता है। आप आज पढ़े, आज जो पढ़े उसको 7 दिन पर रिवीजन कीजिए, फिर 21 दिन पर रिवीजन कीजिए। इस तरह का आपका मतलब 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा, कंठस्थ याद ही हो जाएगा। ठीक, अदर सब्जेक्ट के लिए। और मैथ रटने की चीज नहीं होता है, समझने की चीज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग बना दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अभी हम लोग वर्ग पढ़े, अब आपसे कहा जा रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 माने 5 है जी। ठीक है, माने इतना के रूप का होता है। ठीक है, फिर उसी तरह धनात्मक पूर्णांक लेंगे। और जरा यहाँ देखेंगे घन कह रहा है जी। ठीक है, 9 यानी 9 भाग करेगा। ठीक है, यदि ये का घन दीजिएगा तो आपका ये कहेगा, 2 का घन दीजिएगा तो 8 आएगा। तो पूर्णांक हम लोग का 1 और 2 लागू होगा, लेंगे नहीं, क्योंकि 9 से 1 में भाग नहीं लगेगा, कम है। 9 से 8 में भाग नहीं लगेगा, कम है। इसलिए हम लोग को पूर्णांक जब भी लेंगे 2 से ऊपर लेंगे। ठीक है, ये हल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर 3, 4, 5, 6 डॉट है। अरे हाँ है। अब क्या पूर्णांकों का घन, जरा देखेंगे पूर्णांकों का घन। अरे 3 का घन क्या हो जाएगा, 27। ये तो आपको आता होगा समझ में, 3 का घन 27 होता है। यदि इतना भी नहीं जानते हैं एक बार बता देते हैं, 3 गुना 3, 3 9 3 का 27। ठीक है, 4 का घन 64। ये कैसे, मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 का 16, 16 का 64। ठीक है, उसी तरह 5 का घन 125 होता है। 50 25 25 बटे 125, 125।
उसके बाद 6 का घन 36, 36 6 आपका हो जाएगा 216। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे किसके लिए, भाग 9 करेगा ना, यानी 9 27 का भाग करेगा, 9 तिको 27 कट गया ना, ये बराबर एम आ गया, तो 9m। ठीक है, ये 64 को 9 भाग करेगा, कितना मतलब है, 9 सत्ते 63, एक ये एम चला है ना, 9m + 1, ये 125 को भाग कर कौन करेगा, 9, 9 एकम 9, ये 3, 9 तिका 27, 15 में 7 गया तो 8, ये कट गया ना, ये बराबर 9m हो गया ना, यानी 9m। ठीक है, बराबर +8, 9m + 8। उसके बाद ये 9 भाग करेगा 200, सॉरी ठीक है 216 को, 9 दूना 18, ये 3, 9 चुका 36, रिमाइंडर 0, एम है ना, 9m। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8, 9m, नेक्स्ट वाला आ जाएगा आपका 9m + 1। ठीक है, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 3 4 5 6 7 8 का 9m के लिए, ठीक है, पूर्णांक m के लिए 9m + 1, 9m, 9m + 8 के रूप का ही होता है। ठीक है, तो लिख देंगे, यहाँ पे लिखने में हम लोग माहिर बन ही चुके हैं, ये भाषा लिखने में। यहाँ दर्शाया गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन पूर्णांक m के लिए m के लिए 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, यानी ये प्रूफ दैट। ठीक है, हाँ विश्वास हो गया, ये भी मतलब क्वेश्चन आपको आज काफी बेटर से बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। फिर हम साइड हट जाते हैं, इसको क्या कर लेंगे आप लोग, नोट डाउन कर लेंगे, फोटो ले लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग, सॉरी ये क्वेश्चन और 5 कर लीजिएगा जी। इस तरह से हम लोग चैप्टर 1.1 के ऑल क्वेश्चन को सॉल्व किया है और बेहतर से बेहतरीन ढंग से सॉल्व किया है। आगे भी आपको इसी अंदाज में क्लास देखने को मिलेगा। यदि आपको लगा है सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ वो भी काफ़ी आनंद से क्लास को करें। बेईमानी नहीं, जैसे आपको ये मिल रहा है तो ये मतलब अपने दोस्तों को भी भेजिए। ठीक है, इतना ही आज के लिए, इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, कल मिलते हैं। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।